दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आज का सत्संग लेकर हुजूर जी का आपके सभी के रूबरू हुआ हूँ। तो दोस्तों आज हुजूर जी ने सत्संग भी नया किया, बाणी भी नई ली। आज क्या क्या फरमाया, इतना ज़बरदस्त सत्संग था। सुनेंगे आप तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या सत्संग था। आज बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो थे, लेकिन 5-10 मिनट के लिए ही आए और संगत को स्टेज दर्शन देकर फिर चले गए। आज सत्संग हुजूर जी ने किया और जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, अब आए मिलो सतगुरु मेरी जिंदड़ी ये। फिर उसके बाद दृष्टि डाली बाबा जी ने सभी की तरफ और फिर 5 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए बाबा जी स्टेज के ऊपर बैठे होंगे। फिर उसके बाद बाबा जी चले गए, क्योंकि बाबा जी ने कहीं काम जाना था ज़रूरी, इसलिए वहाँ के लिए निकल गए हैं। हिमाचल में जा रहे हैं, अभी आपको नहीं बताएंगे कि कहाँ पर जा रहे हैं, किसी काम के लिए सो चले गए हैं। तो आज हुजूर जी ने जो सत्संग फरमाया है वो आप सुनिए। आज हुजूर जी ने बानी ली थी 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की, और वचन लिए थे, किन विद मिले गोसाई मेरे राम राय। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बेनती करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। साथ में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और कौन सी जगह से देख रहे हैं आप वो भी ज़रूर बताइएगा। और सोशल मीडिया पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। हुजूर जी ने फरमाया कि यह बाणी गुरु घर की है, 5वें पातशाह की बाणी है। संत महात्मा जब दुनिया में आते हैं तो वे अपनी बाणी के ज़रिए अपने निजी अनुभव और निजी ज़िंदगी के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। वे उस कुल मालिक से मिलने के लिए हमें एक अलग रास्ता बताते हैं। हुजूर जी ने फरमाया कि पहले हम श्री गुरु अर्जुन देव जी के बारे में जान लें कि वे कौन थे। वे एक गुरु के बेटे थे, श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के बेटे थे, लेकिन अपने गुरु के रिश्ते को पिता के रिश्ते से ऊपर रखा। आपने हमेशा अपने पिता को गुरु ही समझा। लाहौर में एक विवाह का प्रसंग था। चौथी पातशाही के 3 पुत्र थे। आपने सभी से पूछा कि विवाह पर जाना है। 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने मना नहीं किया। उन्हें पता था कि ये गुरु का हुक्म है। आपने परमार्थ के रिश्ते को आगे रखा। हुजूर जी ने सवाल किया कि अगर हमारी निजी जिंदगी और हमारे परमार्थ के बीच कोई चुनाव आ जाए तो क्या हम परमार्थ को चुनते हैं? फिर चौथे पातशाही ने हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी और 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसे मुकम्मल यानी पूरा किया। उस समय अत्याचार का माहौल चल रहा था। आप जी एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे जहां बैठकर मालिक की बंदगी की जा सके, मालिक की चर्चा की जा सके। परमात्मा को याद करने के लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहे थे। उस माहौल को देखते हुए आपने हरमंदिर साहिब की नींव रखी और उसे पूरा किया। संतों की निशानी क्या है? हुजूर जी कहते हैं कि 5वें पातशाह ने अपने समय के जितने भी महात्मा हुए, जितने भी गुरु हिंदू भक्त हुए, उन सभी की बाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर समाहित किया। आपने 15 भक्तों की बाणियां रखी, 30 से ज्यादा संतों को बाणी में जोड़ा। आपने उन सभी की जात नहीं देखी, उनकी आर्थिक अवस्था नहीं देखी कि वे अमीर हैं या गरीब हैं,
उन्होंने सिर्फ वही बाणी जोड़ी जहां जहां इंसानियत का रास्ता दिया हुआ था। फिर आप जी ने हमारे वास्ते शहीदी दी। जो उन्होंने असूल बनाए उनके लिए शहीदी थी। उस समय उन्हें मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। आपने शहीदी दे दी। हुजूर जी पूछते हैं, क्या हम कुर्बानी देते हैं? हमें डेरे के संत महात्माओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने भी कुल मालिक के रिश्ते को अपने परिवार से ज्यादा आगे रखा। हुजूर जी कहते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। इसलिए बाणी की शुरुआत में कहते हैं, किन विध मिले मेरे गोसाई राम राय। मालिक को कैसे मिलना है? आप जी फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। आप जी समझाते हैं कि मालिक को कैसे मिले। कोई ऐसा संत हो जो सुख सहज दाता हो और हमें मार्ग बताए। जो संत हमें मालिक से मिलने का रास्ता बताए। कौन सा रास्ता? वह इंटरनल पीस, आंतरिक शांति, वह सहज, वह सुख, उसके बारे में बताए। इसलिए आप जी ने बाणी में कहा, माया मोह सब जग सोया ए परम क्यों जाई। यानी सारा संसार, सारा का सारा संसार माया मोह की मीठी नींद में सोया हुआ है। यह भ्रम कैसे जाएगा? जब ये वाली लाइन आई थी तो हुजूर जी ने एकदम से जोर से बोला कि माइक का सिस्टम जो है वो भी काफी ज्यादा लाउड हो गया। हम सोए हुए हैं। सोया हुआ किसे कहते हैं? जिससे दुख सुख का, अच्छे बुरे का, किसी भी अवस्था का पता ना चले। आज हम भ्रम में हैं और हमें सच की पहचान नहीं है। हम रेगिस्तान में जाते हैं, दूर से देखते हैं तो पानी का तालाब नजर आता है। वह क्या हुआ? मन का धोखा। हुजूर जी कहते हैं कि जो माया का जाल है वह आर्जी यानी अस्थाई है। हम दुनिया में कोई चीज पकड़ भी सकते हैं, लेकिन वह आर्जी है। यह अवस्था हमें तब समझ आएगी जब हम अपनी अवस्था को इन चीजों से ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर। हुजूर जी कहते हैं कि आज हमने 4-5 भ्रमों को समझना है जो कुल मालिक के रास्ते में मिलने में रुकावट बनते हैं। पहला हमने समझना है भ्रम यानी धन और दौलत। हम सोचते हैं कि यह हमें सुख पहुंचाएगी, लेकिन धन जब हमारे पास ज़्यादा आ जाता है तो वह हमारी चिंता का बीज बन जाता है। इसलिए बाणी में आया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तीन को व्यापे चिंता रोग। हमें कभी इनकम टैक्स की टेंशन है, कभी सेल टैक्स की टेंशन है, कभी स्टॉक मार्केट गिर जाती है। फिर ये चिंता लगी होती है कि हमारा कोई मुलाजिम हमारी दुकान, कारोबार या फैक्ट्री से पैसे ना निकाल कर ले जाए। हमें मानसिक चिंता पड़ी ही रहती है। धन दौलत पाने के लिए हम छल कपट करते हैं। इसलिए बाणी में समझाते हैं, पापा बाजों होवे नाही मोया संग ना जाई। यानी पाप के बिना ये धन इकट्ठा नहीं होता और मरने पर साथ नहीं जाता। हुजूर महाराज जी कहते थे कि राजे महाराजे दौलत इकट्ठा करते हैं, इतना कत्लेआम करते हैं, तो क्या वे साथ लेकर जा पाए? धनी लोग घोटाले करते हैं, देश छोड़ जाते हैं, फिर उनके बंगले नीलाम हो जाते हैं, उनके कारोबार नीलाम हो जाते हैं। हुजूर जी कहते हैं, क्या उन्होंने सुख पाया? हर 10 साल बाद अमीरों की, करोड़पतियों की लिस्ट आती है। जो 10 साल पहले लिस्ट में था, क्या वह 10 साल बाद भी होता है? 20 साल पहले जिसका नाम आता था, क्या उसका नाम आज भी है? हम इन भ्रमों में फंसकर बैठ गए हैं भाई। दूसरा, हुजूर जी ने समझाया शक्ल सूरत और सफलता के बारे में। हमें अपनी शक्ल सूरत और सफलता का बहुत ज्यादा भ्रम है। हुजूर जी ने फरमाया, ध्यान देना, इस बात के ऊपर ध्यान देना जरा गौर से।
हुजूर जी कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया वालों ने तो हमारे अंदर आग ही लगा दी है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। आगे फरमाया, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें पोस्ट करते हैं। हम फोटो को एडिटिंग करके डालते हैं। हुजूर जी कहते हैं ये भी तो भ्रम है, भ्रम है भाई। हमें अपनी खूबसूरती का अहंकार हो रहा है। हम कोई नई चीज लाते हैं, फटाफट उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उसकी किस्तें तो हमारी भरी नहीं जाती, लेकिन दिखाने के लिए हम खुद को अमीर दिखाते रहते हैं। देखो यही हमारा हाल है। हम लाखों रुपए लगाकर विवाह करते हैं, लोन लेते हैं, फिर उसकी तस्वीरें डालते हैं। हमारी जिंदगी दिखावे वाली हो गई है। फिर साल बाद पता चलता है कि हम तलाक लेने की लाइन में खड़े हैं। हमें दिखावे की आदत पड़ चुकी है। यही हम सब का हाल है। और आगे हुजूर जी ने समझाया भ्रम और ओहदे के ऊपर। हम कहते हैं कि ये ओहदे हमारे साथ रहेंगे, शायद कुर्सी हमारे साथ रहेगी। हुजूर जी कहते हैं जो राजपाट हमें मिला था वह सेवा के वास्ते मिला था। हमें धन दौलत को एक दूसरे के साथ बांटना था ताकि हम एक दूसरे का भला कर सकें, लेकिन हम उस ओहदे की धौंस दिखाने लग पड़ते हैं। हम दूसरों को दबाना शुरू कर देते हैं। फिर किसी ना किसी दिन जिसे हम दबाते हैं वह हमारे ऊपर होता है। हमें हिसाब किताब देना ही पड़ता है। यहाँ हजूर जी ने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर बादशाह की बात बताई। वह दुनिया जीतता हुआ इंडिया पहुंच गया। जब ब्यास नदी के किनारे पहुंचा तो वहां एक संत बैठा था। उसने संत से पूछा तू कौन है? संत ने भी उससे पूछ लिया, भले मानस तू कौन है? यह बोला मैं अलेक्जेंडर बादशाह हूं, दुनिया जीत कर आया हूं और दुनिया जीतने चला हूं। महात्मा ने बादशाह से पूछा उसके बाद क्या करेगा? उसने कहा घर जाऊंगा, आराम करूंगा। बादशाह ने संत से पूछा तुम क्या कर रहे हो? संत ने कहा मैं पहले ही आराम कर रहा हूं। हुजूर जी कहते हैं ये हमारे नजरिए की बात है। इतने कत्लेआम करके हमने आराम ही करना था। सोचो भाई सोचो। फिर राजा बीमार पड़ गया। उसने ऐलान कर दिया कि जो मुझे ठीक करेगा उसे मैं अपनी आधी धन दौलत दे दूंगा। लेकिन जब हिसाब किताब का वक्त आता है उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होता। वाणी कहती है तपो राज राजो नरक। पहले मालिक हमें राजपाट दे देता है, हम गलत कामों में लग जाते हैं, निचली इंद्रियों में फंस जाते हैं। आगे समझाया हुजूर जी ने भ्रम और मौत के बारे में। हमें मौत का भ्रम है। हम सोचते हैं कि मौत को अभी बहुत वक्त पड़ा है, मुझे तो मौत अभी आनी ही नहीं है। हम घर की खिड़की खोलते हैं, कभी किसी का जनाजा निकल रहा है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। अखबार का तीसरा चौथा पेज खोल लो, रोज किसी न किसी के अंतिम संस्कार या क्रिया की ऐड लगी होती है। इस सृष्टि में कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी कोई महामारी आ जाती है। आजकल माहौल ही इतना खराब हो गया है। पहले जब किसी की मृत्यु होती थी हमें अफसोस होता था, दुख होता था कि भाई ये भी चला गया और हमने भी चले जाना है। हमारे मन को ठोकर लगती थी। आज हमारे मन इतने कठोर हो चुके हैं कि सिवाय परिवार के दूसरों को किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जब वहां शमशान में आग लग रही होती है हम पीछे खड़े होकर व्यापार की बातें करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, हंसते हैं। फिर हम हर साल उनकी बरसी मनाते हैं। घर में इतना बड़ा प्रोग्राम रखते हैं कि वहां से कोई गुजरता हो तो उसे पता नहीं चलता कि घर में किसी की बरसी मनाई जा रही है या किसी का विवाह मनाया जा रहा है। हम वीआईपी को बुला लेते हैं। हम किन चीजों में पड़ गए हैं भाई? हमारे पूर्वजों ने हमें क्या समझाया था? हमने तो अपने पूर्वजों को याद करना था, लेकिन हम तो दिखावा करने लग पड़े हैं। इतने में हुजूर जी ने बहुत ही ऊंची आवाज में सख्त लफ्जों से कहा, महाराज जी कहते थे गाड़ी से पैर बाहर नहीं रखा होता, निवाला मुंह में नहीं जाता कि उससे पहले मौत आ जाती है।
आजकल हम अखबारों में देख रहे हैं कि 30-40 साल वालों की ही ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। ये जो वक़्त है ये मूल्यवान है भाई, हमें वक़्त का ज़्यादा से ज़्यादा ठीक तरीके से फ़ायदा उठाना है। फिर आगे समझाया मैं और मेरी के बारे में। हमें मैं और मेरी का भ्रम है। हम सोचते हैं कि मैं ही कुछ कर रहा हूँ, तभी सभी का फ़ायदा हो रहा है। इसलिए आप जी वाणी में समझाते हैं सब कुछ हुक्मी आमदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जेको मूर्ख आपे जाने अंधा अंध कमाए। इसका मतलब है सब कुछ हुक्म से आता है और सब कुछ हुक्म से जाता है। अगर कोई मूर्ख खुद को करने वाला समझता है तो वह अंधा है और अंधों वाले काम कर रहे हैं। हुजूर जी कहते हैं जब सब कुछ हमारे हाथ में है, जन्म लेना हमारे हाथ में था, जिस मोहल्ले में जन्म लिया वहाँ जो यार दोस्त बने क्या वे हमारे साथ में थे? हम अपनी मर्जी से स्कूल चुन लेते हैं पर वहाँ यार दोस्त कैसे मिलेंगे, टीचर कैसे मिलेंगे, क्या वह हमारे साथ में था? अक्सर अगर हम चुप रहने वाले होते हैं तो दोस्त बोलने वाले मिल जाते हैं। हम कम खाने वाले होते हैं तो दोस्त ज़्यादा खाने वाले मिल जाते हैं। क्या हमारा किसी चीज़ पर कंट्रोल है? है हमारा कंट्रोल? हम कौन सा कारोबार करेंगे, क्या वह हमारे साथ में है? क्या मौत हमारे हाथ में है? यहाँ हजूर जी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात की। एक प्लेन क्रैश हो जाता है, सबकी मौत हो जाती है। एक बंदा बच जाता है, बच्चा खेलता खेलता ही मर जाता है। हमें क्या ठीक करना है? हमें अपना नज़रिया यानी दृष्टिकोण ठीक करना है। सब कुछ मालिक का है, हमने सिर्फ अपनी तरफ से ठीक कदम उठाना है भाई। इसलिए आप जी समझाते हैं ना ही कोई मूर्ख ना ही कोई सियाणा, वर्ते सब किछ तेरा पाना। इसका मतलब है ना कोई मूर्ख है ना कोई सियाणा, सब कुछ तेरा पाना है, सब कुछ तेरा पाना। इच्छा ही वर्त रहा है। हमने वह अवस्था बनानी है कि हम होम में यानी अहंकार से निकलकर भाणे यानी रजा में आए। भ्रम से निकलने का रास्ता हुजूर जी ने समझाया। भ्रमों की बात करें तो गौतम बुद्ध जी की साखी याद आती है। आपने राज परिवार में जन्म लिया, माता पिता आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकालते थे ताकि दुनिया का पता ना चले, और वे आपको राजपाट देना चाहते थे। जब आप थोड़े बड़े होकर बाहर गए तो आपको ठोकर लगी। आपने एक बुजुर्ग को देखा और समझा कि ये शरीर हमेशा नहीं रह सकता। फिर आप बाहर निकले, आपको एक इंसान मिला जिसकी मौत हुई थी, लोग उसे ले जा रहे थे। आपको फिर ठोकर लगी कि पहले बुजुर्ग मिला, फिर उसकी मौत हो गई। जब आप तीसरी बार बाहर निकले तो आपने देखा कि एक बंदा बीमार है, वह भी अपनी जिंदगी में बड़ा दुखी है। आपको इतनी ठोकर लगी कि आपने राजपाट छोड़ दिया और मालिक की भक्ति में लग गए। इसलिए वाणी में समझाया जाता है अंतर अलख न जाई लखिया, विच होम में पर्दा पाई। यानी हमारे अंदर जो अलख अलख यानी अदृश्य प्रभु है उसे हम देख नहीं पाते, क्योंकि बीच में होमे अहंकार का पर्दा पड़ा है। अहंकार का असलियत हमारे अंदर है, हम बाहर उस अलख को ढूंढते फिरते हैं। इसलिए कहते हैं जो दिसे वो तो है नाही, जो है वो कहा ना जाई, सियाणा ब्याणा क्या समझाई, गूंगे का गुड़ भाई। हुजूर जी कहते हैं जब हम होमे का पर्दा उठाएंगे तो वह मालिक हमसे दूर नहीं है भाई। एक का संगत एक का गृह वसते, मिल बात ना करते पाई। हमारी असलियत आत्मा है, हमारी असलियत परमात्मा है, लेकिन वह है कहाँ? वह हमारे अंदर है। हमें पता क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलता हमें पता? क्योंकि हमने अभी तक उसकी पहचान नहीं की। जैसे हिरण है, उसे कस्तूरी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, वह जंगल में कस्तूरी की खुशबू ढूंढता फिरता है, लेकिन कस्तूरी कहाँ होती है? उसकी अपनी नाभि में। इसलिए आप जी समझाते हैं आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह सुगुर विचारा।
वह मालिक हमारे अंदर है। तुलसी साहब जी ने भी कहा है, रास्ता शाहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। कुल मालिक हमारे अंदर है। हमने सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान करना है, अपनी पहचान करनी है। हम अक्सर सवाल जवाब में पूछते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। जैसे क्लास में टीचर समझाता है ना, पहचान के भी दो पड़ाव हैं। क्या हमने जीना सीख लिया? क्या हमारे रिश्तों में दरार आनी बंद हो गई? जब हम एक तरफा हो जाते हैं तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का संतुलन खराब करती हैं। हमें अपनी पहचान नहीं है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, यह मालिक की दया है, उसके भाने में हो रहा है भाई। परमार्थ हमें मन की अवस्था से ऊपर उठाता है। आए जाए सो माया, जो आता जाता है वह माया है। हमें एक प्रभु, वन गॉड तक जाना है। हुजूर जी ने बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों से कहा, संत हमें युक्ति यानी तकनीक समझाते हैं। यह जन्म अनमोल है। वे उस अनमोल ज्ञान के बारे में बताते हैं जो हमारे अंदर है, पर वह ताले में बंद है। जैसे बैंक के वॉलेट में ताले बंद होते हैं, हम घर की चाबी किसे देकर जाते हैं? जिसके मन में खोट ना हो। इसलिए वाणी में आता है, कुंजी गुरसो पाई। वह कुंजी यानी चाबी गुरु के पास है। गुरु हमें रास्ता समझाता है, परमार्थ की सम्मानता को समझाता है। जैसे हम माउंट एवरेस्ट यानी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहते हैं, ट्रेनर हमें समझाता है कि पहले अपना खान पान ठीक करो, अपना स्टेमिना बनाओ। हम भी परमार्थ में सचखंड जाना चाहते हैं, चोटी तक जाना चाहते हैं। जब हम माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं तो रास्ते में सुंदर नज़ारे भी आते हैं, लेकिन गाइडेंस हमें समझाता है कि भाई ये हमारी मंजिल नहीं है, ये रास्ता प्रेम प्यार का मार्ग है। इसलिए हमें समझाया जाता है कि हम सात्विक भोजन करें, लेकिन हम नशे करते हैं, अपनी अवस्था खराब कर बैठे हैं। हमारा मन हर वक्त नशों की तरफ ही जाता रहता है। परमार्थ में गुरु युक्ति समझाता है, हमने उनके कहे अनुसार जिंदगी जीनी है। इस राह पर गुरु हमें समझाता है, वह हमारे कर्मों का देखता है। फिर वही गाइड वाली बात, गुरु समझाता है कि ये रास्ते के नज़ारे हमारी मंजिल नहीं है, हमने आगे की तरफ जाना है। हमें स्कूल में गुरु चाहिए। बचपन में माँ बाप गुरु होते हैं, लेकिन रूहानियत यानी आध्यात्मिक के वक्त हम कहते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं, कलु आयो रे एक नाम बोबो बोबो। आज के समय में एक ही राह है, वह है नाम की भक्ति, शब्द की भक्ति। कलयुग राम नाम बोहिता, गुरमुख पार लंगाई। गुरु हमें अंदर का ज्ञान देता है। ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गबाया। मतलब जब नाम रूपी सुरमा अपनी आंखों पर लगाएंगे, हमें भी अंदर से ज्ञान हासिल होगा। संतो गुरुमुख पूरा पाई, सतगुर सेवे तामल जाई। सतगुरु की सेवा करने से ही हमारी मैल खत्म होगी। कबीर साहिब कहते हैं, आद नाम जो गुपत जप, कबीर बूझे विरला कोय। हम कभी उसे राम कहकर याद करते हैं, कभी अल्लाह कहकर। हमें अंदर जाने का रास्ता देखना है। हुजूर जी ने बहुत ही अफसोस के साथ कहा, हुजूर जी फरमाते हैं कि हम माथा टेकते हैं, ग्रंथ पोथी भी पढ़ते हैं, 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, 68 तीर्थों पर भी जाते हैं। आजकल तो सत्संगी भाई बहन भी इन कामों में लगे हुए हैं। उन्हें देखकर अफसोस होता है। हमें उस तीर्थ पर जाना है जहाँ पर जाकर हम गुरमुख बन सके। आजकल विवाह का टाइम होता है, पंडित को कहते हैं फटाफट पैसे ले ले और मंत्र पढ़ दे, सत्कार यानी अंतिम संस्कार करना है, तो कहते हैं फटाफट पैसे ले ले और कर दे फटाफट जो भी काम करना है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, हम पाठ पूजा भी ऑनलाइन ही करवा लेते हैं। हम कौन सी कार्यवाही में पड़ गए हैं भाई? बिन सतगुर शरणाई ना जाई। सतगुरु की शरण के बिना हम पार नहीं हो सकते।
जब शरण की बात आती है, हम कह देते हैं कि हम डेरे जाते हैं। शरण एक अवस्था है भाई। शरण में मालिक परखता नहीं है। हमारे मुंह में हर वक्त यही बात होनी चाहिए, तेरा पाना मीठा लागे। ये शरण है। गलनी जोग ना होई, यानी बातों से नहीं होता। ये परमार्थ का रास्ता दिमाग से दूर का रास्ता है। हमारा तो आजकल इतना बुरा हाल है कि कारोबार बढ़िया बन जाए तो कहते हैं परमात्मा ठीक है, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं तो परमात्मा ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई ठोकर लग जाए तो हमारा 1 मिनट में विश्वास टूट जाता है। टूटता है या नहीं टूटता है? हमने अपना विश्वास बाहरी चीजों पर बना लिया हुआ है। जब तक अंदर का अनुभव नहीं होगा उतनी देर तक विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए शुरुआत में कहा मालिक को कैसे मिलना है, सतगुरु की शरण में जाकर मिलना है। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाए। जब मालिक बंधन काटना चाहता है तो वह सतगुरु की शरण दे देता है। हमने परमार्थ में सूझबूझ लेकर चलना है। हमने परमार्थ को आधे रास्ते में नहीं छोड़ना। हमने अपने मुर्शिद के प्यार को निभाना है। हमने उसके हुक्म में रहना है। क्या हुक्म है? एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। जब हम हुक्म में रहेंगे हमारे सारे भ्रम मिट जाएंगे, सहज अवस्था हमें मिल जाएगी। संत जब आते हैं हमें प्रेरित करते हैं कि हम सूरमा बनकर मालिक के रास्ते अपनी लिव जोड़ें। रास्ता एक ही है, सिमरन भजन का। वह हमारा स्वार्थ भी बनाएगा और परमार्थ भी बनाएगा। अंत में हजूर जी ने एक तुक बोली, अमला उत्ते होण नबेड़े, खड़ी रहन गिया जाता। मालिक की दरगाह में फैसले हमारे कर्मों यानी अमलों पर होंगे, हमारी जातें तो खड़ी ही रह जाएंगी। तो ये हुजूर जी का एक एक वचन आप तक पहुंचाने की आज पूरी कोशिश की है। तो आपको ये जो लास्ट में सारी वीडियो शो हो रही हैं, कल के सवाल जवाब, परसों के सवाल जवाब भी ज़रूर सुन सकते हैं, पर्सनल अनुभव भी सुन सकते हैं। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, सभी को राधा स्वामी जी।